सुखी दाम्पत्य का राज सैन कक्ष की साज सज्जा। हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा है कि मनुष्य 3 जगह पागलों का सा व्यवहार करता है। जब वो बच्चों के साथ खेलता है, जब वो आईने के सामने होता है और जब वो अपनी पत्नी के साथ सैन कक्ष में होता है। जीवन आपका उतार चढ़ाव की एक कहानी है। इसमें प्यार का बहुत बड़ा महत्व होता है। पत्नी का प्यार प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता है। यदि मनुष्य का जीवन को प्यार में मिला दिया जाए तो मानव पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आता है। और इसीलिए प्रत्येक प्राणी प्यार प्राप्त करना चाहता है। पत्नी के 2 मीठे बोल, चेहरे पर मुस्कुराहट या खनकती हुई हंसी युवाओं के दिन भर की थकान को काफूर कर देती है। ऐसे में कमरे का वातावरण उसे कल्पना की दुनिया में ले आता है। वास्तुशास्त्र में सोने के कमरे का बहुत बड़ा महत्व है। सोने का कमरा आपके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, भवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस कमरे को बहुत सोच समझ करके सजाना चाहिए। जब हमारे यहाँ पर संयुक्त परिवार की व्यवस्था प्रचलित थी तो उस समय वास्तुशास्त्र में नवविवाहित जोड़ों के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में कमरा देने की व्यवस्था थी। उत्तर पश्चिम दिशा का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक है और इस दिशा के कमरे में सोने से आपका मन प्रसन्न होता है, व्यक्ति चुस्त रहता है, पति पत्नी के साथ मधुर संबंध रहते हैं। दिन के 8 घंटे इस कमरे में बिताते हैं और इसलिए गहरी नींद एवं प्रातः आपको चुस्ती फुर्ती से उठने में सहायक होता है। किसी अन्य दिशा में नवविवाहित जोड़ों का कमरा नहीं होना चाहिए। दक्षिण पूर्व आग्नेय दिशा में कमरे होने से पति पत्नी में कलह की संभावना बढ़ी रहती है, तनाव एवं अन्य समस्याएं पैदा होती हैं। ऐसे जोड़ों को जिनके वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो गया है, उन्हें चाहिए कि अपने डबल बेड पर 2 गद्दों के स्थान पर एक ही गद्दा प्रयोग करें। यदि आपके पास 2 गद्दे हैं तो दोनों के बीच में उनको सिलवा लीजिए ताकि गद्दा एक हो जाए। पलंग के नीचे कबाड़ या ट्रंक या फालतू सामान नहीं रखना चाहिए। इससे आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल या आईना नहीं रखना चाहिए। ड्रेसिंग टेबल का भी हो, अगर आईना तो छुपा हुआ होना चाहिए। यदि आईने के परावर्तन गुण के कारण आपकी उत्तेजना बढ़ती है, नींद की गहराई में कमी आती है, जिससे प्रातःकाल उठने की इच्छा नहीं होती, शरीर चुस्त रहता है। इसी भांति कमरे में प्रकाश भी कम होना चाहिए। तेज प्रकाश आपकी नींद को खराब करता है। धीमे प्रकाश की व्यवस्था भी फर्श के आसपास ही होनी चाहिए, जिससे प्रकाश आपके शरीर पर ना पड़े और उत्तेजना पैदा ना करे। जहाँ तक बेड लगाने की बात है तो बेड के लिए दक्षिण पश्चिम वाला कोना अति उत्तम होता है। बेड का पैरों की ओर का हिस्सा दरवाजे की तरफ भी नहीं होना चाहिए। अच्छा तो यही है कि कमरे में एक ही दरवाजा होना चाहिए। यदि कमरे के साथ टॉयलेट अटैच है तो टॉयलेट का दरवाजा हमेशा बंद रहना चाहिए। टॉयलेट नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, जिससे आपके जीवन में तनाव पैदा होता है। कमरे में ज़्यादा सामान नहीं रखना चाहिए। कमरा भरा भरा ना दिखाई पड़े। कमरा हमेशा खुला खुला दिखाई पड़ना चाहिए। घूमने फिरने में कम से कम कठिनाई होनी चाहिए। कमरे में वायु के घूमने की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। आपके कमरे में हमेशा हल्के रंगों जैसे हल्की नील, पीला, सफ़ेद, मिंट आदि सुखद रंगों का प्रयोग करें।
खिड़कियों पर पर्दे भी हल्के रंगों के ही होने चाहिए। बेड के ऊपर बीम या सैतीर आदि नहीं होने चाहिए। कमरे में कपड़े आदि रखने के लिए पश्चिम या उत्तर दिशा का प्रयोग करना चाहिए। बेड की चादर आदि भी हल्के रंगों की ही होनी चाहिए। बेड की चादर आप समय समय पर बदल कर उसे बदल सकते हैं और अटैच बाथरूम में तुरंत रख देनी चाहिए। उतरे हुए कपड़े आदि भी अटैच बाथरूम में रखने चाहिए ताकि कमरा सुंदर एवं सुव्यवस्थित दिखाई पड़े। कमरे को सजाना भी एक कला है। कमरे की सजावट से ही पति पत्नी में प्यार बरसता है। प्यार में यानी कमरे में पांव रखते ही पति के हृदय में प्यार की भावना उत्पन्न होनी चाहिए और इस भावना को पैदा करने के लिए पति पत्नी की फोटो, प्यार करते हुए लव वर्ड्स या मुस्कुराते हुए बच्चों की फोटो उत्तम रहती है। कमरे में भीनी भीनी खुशबू आपके वातावरण में होनी चाहिए। इसके लिए रूम परफ्यूम का प्रयोग किया जा सकता है या बेड पर गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ बिछा देनी चाहिए। परंतु कमरे में कभी भी गमले आदि नहीं रखने चाहिए। गमले के फूल आदि जीवित प्राणी का कार्य करते हैं, परंतु टोकरी में सजाकर फल रखे जा सकते हैं। फलों का रंग यदि सुर्ख हो तो ज़्यादा अच्छा, जैसे सेब या अनार हो तो और भी अच्छा। प्यार बरसने के लिए पत्नी को भी सजना संवरना आवश्यक होता है। आकर्षक सजे संवरे हुए बाल, पाँव में पायल की धीमी धीमी आवाज, हाथों में चूड़ियों की खनक, मधुर आवाज एवं चेहरों पर मुस्कुराहट किस पति को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। कामदेव को कमरे में आना ही पड़ेगा। पति पत्नी प्यार में भीग जाएं, प्यार की बरसात होगी। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382।